व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो गाइज, आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। एंड आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली। हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स बताने वाली हूँ जिनको सुन के आप मतलब बोलोगे कि वाह यार, फ्लुएंटली बोलना कितना आसान है। बट ऐसा होता है, आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। बाद में ये नहीं बोलना कि अनिका ने बोला था फ्लुएंटली बोलना बहुत मुश्किल होता है। नो, फ्लुएंटली बोलना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बट कभी कभी ऐसा होता है जब हम मतलब अटक अटक के बोलने लग जाते हैं, हमारे मुंह से वर्ड्स निकलते ही नहीं हैं। हमें पता होता है हमें क्या बोलना है, पर हम उसे बोल नहीं पाते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करें। अब ये मेनली कब होता है, जब या तो हम एक लंबी चौड़ी सी स्पीच लर्न करके चले जाते हैं स्टेज पे, भले हमारे हाथ में पेपर है पर हम उसको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। हमारे थ्रोट से, मुंह से, कहीं से भी आवाज़ ही नहीं निकल रही है। तो हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एंड अपने स्टेज फोबिया को कैसे ख़त्म करना चाहिए, कैसे हम कहीं पे भी फ्लुएंटली बोल सकते हैं, फ्लुएंटली बोलना हम कैसे चालू कर सकते हैं। तो अब ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में। और अगर आपको सारी टिप्स जाननी है तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहना। मैं एक एक चीज़, एक एक टिप डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। अब वो मेरे हिसाब से तो डिटेल्ड होगा, बट आपके हिसाब से पता नहीं क्या होगा। तो पहले तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट भी कर दो यार प्लीज़। तो लेट्स स्टार्ट। सो मान लो अगर आपको कहीं स्पीच देनी है, जैसे आपको मतलब अपने स्कूल में कुछ फंक्शन है या कोई स्टेज शो है, उसमें आपको एक स्पीच देनी है और आपको उसमें मतलब जो स्पीच देनी है वो आपको याद नहीं हो रही है। तो आप उसको याद कैसे करोगे। उसमें आपको थोड़े कीवर्ड्स याद रखने पड़ेंगे। मान लो जो वर्ड्स आपको याद नहीं हो रहे हैं, सिर्फ वही याद रखो। ठीक है, जो याद हो चुके हैं वो तो हो चुके हैं, अब जो नहीं हो रहे हैं वो याद रखो। या अगर कोई वर्ड ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, वो आपको याद ही नहीं हो रहा है, तो उस वर्ड को रिप्लेस कर दो। मतलब जैसे क्या कह सकते हो आप, जैसे मान लो कोई वर्ड है, अब उसका जो मीनिंग है वो आप उस वर्ड की जगह ले आओ, उसका लॉन्ग मीनिंग। तो वो हमें छोटे छोटे वर्ड्स में ज़्यादा जल्दी से याद आ जाता है। मान लो आपकी कोई स्पीच है, उसमें एक लाइन है जिसमें वर्ड है कॉन्सिक्वेंसेस, तो वो वर्ड आपको मान लो याद नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी हो जाता है, बट मान लो आपको नहीं हो रहा है, तो आप उस वर्ड की जगह उस वर्ड का मीनिंग डाल सकते हो। जैसे फॉलोज एज अ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस का ये मीनिंग होता है, जो चीज़ मतलब मान लो अगर मैं अपनी बॉटल घर पे भूल जाऊंगी, सो इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो होगा कि मुझे स्कूल में पानी नहीं मिल पाएगा, पानी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, मैं खुद ही मेरे वीडियो में अटक अटक के बोल रही हूँ, कोई बात नहीं, होता रहता है, ह्यूमन है। और ऐसा तो है नहीं कि हम हर चीज़ एकदम याद करके बैठे हैं। हम मतलब ऐसे हर चीज़ एकदम हमारे माइंड में फिक्स नहीं होती है ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो इधर उधर चली जाती हैं। तो हम कहाँ थे, हम थे कॉन्सिक्वेंसेस पे। तो फॉलोज एज रिजल्ट, अगर आपको वर्ड याद नहीं हो रहा है तो उस वर्ड का मीनिंग ले लो, कोई सिंपल सा मीनिंग ले लो उस वर्ड का, जो कि उस वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। कोई दूसरा वर्ड ऐसा ले लो। तो इस तरह से आप अपनी स्पीच को थोड़ा ईजियर कर सकते हो। देन उसके बाद अगर आपको एकदम फ्लुएंटली बोलना है तो आपको और क्या करना पड़ेगा, स्पीक स्पीक स्पीक। आपको सिर्फ उस स्पीच को लेके रटना पड़ेगा, एक तरह से कह सकते हो। एकदम उसके वर्ड्स ऐसे कर लो कि आपके मुंह से बस देख के अगर आप बोल रहे हो तो आपको मतलब अटकना ही नहीं चाहिए। और अगर आप वैसे बोल रहे हो तो आपको ढंग से फिर उसको याद करना पड़ेगा, अच्छे से उसको याद करना पड़ेगा। यस, अच्छे से एकदम याद करना पड़ेगा उसको। उसके बाद फोकस करो कि आप सिंगल वर्ड्स को लर्न नहीं करो। मतलब अभी मैंने बोला था कि जो वर्ड आपको मुश्किल लग रहे हैं उन्हें आप लर्न करो, बट वो तो करो ही करो, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वर्ड ही लर्न करके बैठ गए। आपको वर्ड्स से ज़्यादा फ्रेजेस पे ध्यान देना है। फ्रेजेस पे आप अगर ध्यान दोगे तो आपके सेंटेंस, अगर आप बीच में कहीं अटक गए तो आपको फ्रेज याद रहेगा, तो आप उसके आगे बोल सकते
सकते हो, ठीक है। मान लो अगर आप कभी कुछ बोल रहे हो और आप एकदम से भूल गए कि अब आपको क्या बोलना है, तो छोड़ो, जो मन में आता है वो बोल दो, ठीक है। जैसे कि अब मेरे को मान लो स्पीच देनी है। माय नेम इज़ अनिका, आई एम 13 years old एंड आई लिव इन इंडिया। अब मैंने मतलब स्टेज पे मैं पहुंची और मैंने बोलना चालू किया। माय नेम इज़ अनिका, आई एम 13। अब मैं ईयर्स ओल्ड भूल गई, ठीक है, मान लो मैं भूल गई। आई एम 13, आई लिव इन इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया। तो हम ऐसा कर सकते हैं, अगर हम एकदम उसको बोल देते हैं तो ज़्यादा उतना कोई नोटिस नहीं करता है। जो एकदम बारीकी से बस तुम्हारी गलतियाँ निकालने के लिए बैठा होगा ना, वही नोटिस करेगा। और ऐसे लोग आजकल थोड़े कम हो गए हैं, ज़्यादा तो कोई सुनता भी नहीं है, पर कोई बात नहीं। अगर आप ऐसा करोगे तो ज़्यादा किसी को नोटिस नहीं होगा कि आपने कुछ वर्ड स्किप किया। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि वो आपकी स्पीच देख के बैठे हैं या वो देख के बैठे हैं आपकी लाइंस जो आप बोल रहे हो। क्लास प्रेजेंटेशन हो रही है, क्लास में 25 बच्चे हैं, उनके सामने आके बोलना है। मेरे दोस्त उसमें भी अटकते हैं बट कोई बात नहीं, वो बोल लेते हैं। मेरे दोस्त बोल लेते हैं बट वो कभी कभी उसमें भी अटकते हैं। वो बोलते हैं अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो सब लोग क्या सोचेंगे। कुछ नहीं सोचेंगे, उनका तो तुमसे भी खराब हाल है। हमेशा ये सोचो कि आपके सामने जो बैठा है उसको कुछ भी नहीं आता, आप उसको सिखा रहे हो, तो ये थोड़ा ईजियर हो जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको हर चीज़ जो मतलब आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं इस वर्ड पे अटकती हूँ, इस वर्ड पे अटकता हूँ, मैं ये वर्ड मुझसे बोला ही नहीं जाता है, वो वर्ड आप रिकॉर्ड करो और उसको सुनो और फिर उसमें थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करो। मान लो कोई ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आपसे पढ़े नहीं जा रहे हैं, मतलब आप अपने हिसाब से तो पढ़ रहे हो पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपना बेस्ट उसमें नहीं दे पा रहे हो, तो आप उसको एकदम ऐसे रिकॉर्ड करो, सुनो और सोचो कि अब आप उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। फिर सुनने के बाद आपको उसमें वो इम्प्रूवमेंट करना है। आपको अपने उन सेंटेंसेस को, उन वर्ड्स को इम्प्रूव करना है। अगर आप नहीं करोगे मेहनत तो वो होने ही नहीं वाला है ना। सबसे ज़्यादा जब हमारे प्रोनाउंसिएशंस जो होते हैं वो क्लियर कब होते हैं, जब हम उस चीज़ को रीड करते हैं, हर एक लेटर का साउंड उसमें लेते हैं, या फिर जब हम उसको सुनते हैं उस वर्ड को। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ मेरा। हमारे कंप्यूटर में एक बुक है, उसका नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। अब हमारी जो कंप्यूटर वाली मैम है वो मतलब ऐसे ज़्यादा तेज़ नहीं बोलती हैं, तो वो उस बुक को बोलती थी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ही बोलती थी वो। अब हमारी क्लास में सारे बच्चे से सामने सामने बैठते हैं तो हमारी क्लास में उसमें सुनाई देता है, बट एक क्लास है जो काफ़ी बड़ी है, उसमें जो बच्चे पीछे बैठे हुए हैं या फिर जिनका ध्यान नहीं है उनको वो सुनाई देता था एम्प्लीमेंट्री स्किल्स। अब ऐसा कह सकते हो कि हम बोल के सीखते हैं। उन लोगों को अभी थोड़े दिन पहले पता चला है, 2-3 दिन पहले पता चला है, उस बुक का नाम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, एम्प्लीबिट्री स्किल्स नहीं है। अब एम्प्लीबिट्री स्किल्स तो कुछ भी नहीं होता है ना। तो उन्होंने मतलब एक दिन बस उसको पढ़ा उस क्लास की एक लड़की ने, और उसको ऐसा एकदम रियलाइज़ हुआ कि इस बुक का नाम एम्प्लीबिट्री स्किल्स नहीं है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है। और फिर ये पूरे क्लास में बात हो गई कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को हम आज तक एक गलत नाम से बुलाते थे, और ये एक्चुअली काफ़ी फ़नी चीज़ है। और मतलब उस दिन के बाद मैंने भी उन मैम की प्रोनाउंसिएशन सुनी तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स नहीं लगा, मुझे भी थोड़ा एम्प्लीमेंट्री स्किल्स ही लगा। पर कोई बात नहीं, होता है, हमारी बोलते बोलते कभी कभी आदत हो जाती है, बट हमें अपनी इस आदत को सुधारना है। तो गाइज़, अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे तो आप अपनी इंग्लिश को, किसी भी लैंग्वेज को बेटर बना सकते हो। अब ये देखो, मैं भी इंग्लिश को पे आके अटक गई, बट होता है कभी कभी, ठीक है। तो आप अगर अपने लैंग्वेज को फ्लुएंट बनाना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और ये ज़रूरी है। आप मतलब अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप सच में चाहते हो कि आपकी कोई भी लैंग्वेज है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स फ्लुएंट हो, तो आप मेहनत करोगे। अगर आप नहीं चाहते हो तो आप मेहनत नहीं करोगे। आज के लिए इतना ही गाइस, होप यू लाइक द वीडियो। बाय बाय।